नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल LIC इंश्योर में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे LIC के एंडोमेंट प्लान के बारे में, जिसका नाम है जीवन लाभ प्लान नंबर 736। आप में से अधिकतर लोग इस प्लान के बारे में जानते होंगे और ये भी जानते होंगे कि इससे पहले इस प्लान का नंबर था 936। LIC ने मोस्टली प्लान में परिवर्तन किया हुआ है, मॉडिफिकेशन किया है और साथ ही इसके प्लान नंबर में भी चेंजेस किया है। तो इसका प्लान नंबर LIC ने 700 सीरीज से 736 रख दिया है। और जो रही बात इसके मॉडिफिकेशन की, तो हम आगे वीडियो में देखेंगे कि LIC ने इस प्लान में क्या क्या मॉडिफिकेशन किया है और उसे एग्जाम्पल में डिटेल में समझेंगे। लेकिन यह प्लान मार्केट में 1 अक्टूबर 2024 से उपलब्ध है और यह LIC का एक नॉन लिंक पार्टिसिपेटिंग लाइफ इंडिविजुअल सेविंग प्लान है। इस प्लान में बीमा धारक को कॉम्बिनेशन में प्रोटेक्शन एंड सेविंग का बेनिफिट भी देखने को मिलेगा, जो कि फैमिली सिक्योरिटी से काफी अच्छा भी माना जाता है। इस प्लान को बीमा धारक ऑनलाइन LIC की वेबसाइट www.licindia.in पर जाकर ले सकता है या फिर ऑफलाइन किसी भी LIC एजेंट की मदद से इस प्लान को परचेस करता है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इस प्लान के मेजर मॉडिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। बेसिक डिटेल्स क्या है, जैसे एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है, फिर अदर ऑप्शनल बेनिफिट के बारे में देखेंगे, इसके राइडर के बारे में देखेंगे और साथ ही हम मैच्योरिटी बेनिफिट को एग्जाम्पल में प्रीमियम के साथ में समझेंगे कि LIC के पुराने प्लान नंबर 936 और 736 में प्रीमियम में क्या डिफरेंसेस है। और इस प्लान के डेथ बेनिफिट को भी देखेंगे कि इस प्लान में नॉमिनी को क्या बेनिफिट मिलता है। तो समय को बर्बाद न करते हुए चलिए हम चलते हैं इस प्लान के मेजर मॉडिफिकेशन से। मेजर मॉडिफिकेशन में पहले पॉइंट की बात करें तो यहां पर LIC ने इस प्लान में प्रीमियम रेट्स को रिवाइज किया है, यानी कि प्रीमियम अब प्लान नंबर 936 से ज्यादा का प्रीमियम आपको प्लान नंबर 736 में देखने को मिलेगा। सरेंडर फैसिलिटी की बात करें तो यहां पर बीमा धारक पॉलिसी को कभी भी सरेंडर कर सकता है, लेकिन अगर उसको सरेंडर वैल्यू का बेनिफिट चाहिए तो कम से कम 1 साल का पूरा प्रीमियम भरा होना चाहिए। डेथ बेनिफिट नाउ अंडर अ पेड अप पॉलिसी, अगर बीमा धारक किसी समय प्रीमियम का भुगतान करना भूल जाता है तो वहां से उसकी पॉलिसी पेड अप में अगर कन्वर्ट हो जाती है तो उसकी मृत्यु के बाद नॉमिनी को टोटल पेड प्रीमियम का, जितने भी वर्ष उसने प्रीमियम का भुगतान किया है मृत्यु से पहले, उसका 105% से कम अमाउंट बीमा धारक के नॉमिनी को नहीं मिलेगा, यानी कि उससे ज्यादा का ही अमाउंट दिया जाएगा। दोस्तों, अगर हम पॉलिसी लोन की बात करें तो पॉलिसी लोन सजेस्ट होता है पॉलिसी के सरेंडर वैल्यू पर। तो यहां पर LIC ने सरेंडर वैल्यू को मॉडिफाई किया हुआ है, जिसके ऊपर मैं एक वीडियो सेपरेट बनाऊंगा जहां पर मैं आपको यह बताऊंगा कि सरेंडर वैल्यू कैसे कैलकुलेट होता है और पॉलिसी पर लोन कैसे मिलता है। दोस्तों, यहां पर अगर हम बात करें इस प्लान में राइडर्स की, तो यहां पर भी LIC ने मॉडिफाई किया है और यहां पर कुछ राइडर्स को अवेलेबल रखा हुआ है प्लान के साथ में लेने के लिए। जैसे कि पहला है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, दूसरा है एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर और तीसरा है न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर और चौथा है न्यू प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर। लुकअप पीरियड की बात करें तो इससे पहले की पॉलिसी मतलब प्लान नंबर 936 में 15 दिन का लुकअप पीरियड मिलता था, लेकिन 736 में LIC ने इसे बढ़ाकर 30 दिन का लुकअप पीरियड कर दिया है, चाहे पॉलिसी बॉन्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड में मिला हो या फिर फिजिकल मोड में मिला हो। तो जब भी उसे इलेक्ट्रॉनिक मोड या फिर फिजिकल मोड में पॉलिसी बॉन्ड मिलता है तो उस समय से लेकर 30 दिन के अंदर बीमा धारक उस पॉलिसी को पुनः वापस कर सकता है। तो दोस्तों, ये था मेजर मॉडिफिकेशन। अब इसे हम डिटेल में आगे एग्जांपल के साथ में समझते रहेंगे। तो चलिए इस प्लान को हम एलिजिबिलिटी कंडीशंस एंड फीचर से देखें। इस प्लान में जो मिनिमम एज एंट्री है वो 8 वर्ष लास्ट बर्थडे है, मतलब 8 साल के बच्चे के नाम पे भी पॉलिसी ली जा सकती है। और मैक्सिमम एज एंट्री 59 मतलब 59 साल नियरर बर्थडे है, जिसे हम आगे डिटेल में देखेंगे कि ये
मैक्सिमम और मिनिमम एज में कितने प्रीमियम पेइंग टर्म ले सकते हैं। मैक्सिमम मैच्योरिटी एज इस प्लान में 75 वर्ष है, मिनिमम बेसिक सम एश्योर्ड 2 लाख है और मैक्सिमम बेसिक सम एश्योर्ड की कोई भी सीमा निर्धारित नहीं की गई है। तो यहां पर आप अपने इनकम और फाइनेंशियल अंडरराइटर के थ्रू अपने मैक्सिमम बेसिक सम एश्योर्ड का कैलकुलेशन कर सकते हैं। सम एश्योर्ड मल्टीपल की बात करें तो आपने देखा होगा पॉलिसी में अगर आपको मल्टीपल अमाउंट में पॉलिसी चाहिए था तो 10,000 से मल्टीपल करना होता था। तो एलआईसी ने इसे दो सेपरेट में कर दिया है, मतलब सम एश्योर्ड 2 लाख से लेकर 4.5 लाख के बीच की पॉलिसी चाहिए तो आपको 10,000 से मल्टीपल करना होगा। वहीं अगर 4.5 लाख से ज्यादा की पॉलिसी चाहिए तो 25,000 से मल्टीपल करते हुए आप अपने मैक्सिमम बेसिक सम एश्योर्ड तक जा सकते हैं। मोड ऑफ प्रीमियम में ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली जो डायरेक्ट बैंक अकाउंट से आपके डेबिट किया जाएगा। तो चारों मोड में से किसी भी एक मोड का चयन करके आप पॉलिसी परचेस कर सकते हैं। पॉलिसी टर्म की बात करें तो यहां पर 3 टर्म मिलता है, 16 साल, 21 साल और 25 साल, जिसका प्रीमियम पेइंग टर्म है 16 साल के लिए 10 साल, 21 साल के लिए 15 साल और 25 साल के लिए 16 साल। तो यहां पर जो पॉलिसी टर्म है उसके नीचे ही आपको उसका प्रीमियम पेइंग टर्म भी देखने को मिल जाएगा। दोस्तों अगर इस प्लान के मिनिमम एंड मैक्सिमम एज एंट्री की बात करें तो मिनिमम एज एट एंट्री एज पर द प्रीमियम पेइंग टर्म आप यहां पर देख सकते हैं, पॉलिसी टर्म 16 वर्ष और प्रीमियम पेइंग टर्म 10 वर्ष है। तो उसके लिए मिनिमम एज 8 ईयर्स है, क्योंकि यहां पर जो मिनिमम एज एट द एंड ऑफ प्रीमियम पेइंग टर्म है वो 18 साल है। लेकिन हम मैक्सिमम एज एट एंट्री की बात करें तो एज पर द प्रीमियम पेइंग टर्म 16-10 के लिए जो कॉम्बिनेशन 16-10 का आपको दिख रहा है उसके लिए मैक्सिमम एज वर्ष दिया गया है। वहीं अगर 21-15 की बात करें तो उसके लिए मैक्सिमम एज 54 वर्ष है। वहीं अगर हम 25-16 के पॉलिसी टर्म और प्रीमियम पेइंग टर्म की बात करें तो उसके लिए जो मैक्सिमम एज है 50 वर्ष है। तो यहां पर 50 वर्ष का व्यक्ति 21-15 का भी कॉम्बिनेशन ले सकता है, 16-10 का भी कॉम्बिनेशन ले सकता है और 54 वर्ष का व्यक्ति 16-10 और 21-15 का कॉम्बिनेशन ले सकता है। लेकिन वर्ष का व्यक्ति सिर्फ 16 और 10 का ही कॉम्बिनेशन ले सकता है, क्योंकि यहां पर जो मैक्सिमम एज एट द एंड ऑफ द प्रीमियम पेइंग टर्म है वो है 75 वर्ष। तो दोस्तों ये था इस प्लान का एलिजिबिलिटी कंडीशंस एंड फीचर्स। अब हम बात करेंगे इस प्लान में अदर ऑप्शनल बेनिफिट के बारे में। तो पहला हमारा आता है मैच्योरिटी बेनिफिट। बीमा धारक को मैच्योरिटी पर बेसिक सम एश्योर्ड प्लस सिंपल रिविजनरी बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस मिलेगा। सम एश्योर्ड ऑन डेथ, अगर बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है तो उसके नॉमिनी को हायर ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड या फिर 7 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज्ड प्रीमियम मिलेगा। और यहां पर अगर उसकी पॉलिसी पेड अप में चली जाती है तो यहां पर बीमा धारक के नॉमिनी को पेड अप पॉलिसी के हिसाब से डेथ क्लेम में जितने भी प्रीमियम का भुगतान किया है उसका 105% से कम नहीं मिलेगा, यानी कि ज्यादा ही अमाउंट मिलेगा पेड अप पॉलिसी में भी। दोस्तों सरेंडर वैल्यू की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि बीमा धारक पॉलिसी लेने के बाद कभी भी सरेंडर कर सकता है, लेकिन अगर उसे सरेंडर बेनिफिट चाहिए तो कम से कम पूरे 1 वर्ष का पूर्ण प्रीमियम भुगतान होना चाहिए। लोन की बात करें तो बीमा धारक 1 साल के बाद कभी भी लोन ले सकता है, लेकिन उसके लिए कम से कम पूरे 1 वर्ष का पूरा प्रीमियम भरा होना चाहिए। लेकिन लोन भी एलआईसी पॉलिसी के स्टेटस को देखकर ही देगी। तो पॉलिसी स्टेटस में देखें, अगर बीमा धारक 2 साल से कम प्रीमियम का भुगतान करता है और लोन लेना चाहता है तो यहां पर इनफोर्स पॉलिसी में 50% अमाउंट सरेंडर वैल्यू का मिलेगा और पेड अप पॉलिसी में 40% अमाउंट सरेंडर वैल्यू का मिलेगा। लेकिन अगर 2 साल से ज्यादा का प्रीमियम भरा है, मतलब बीमा धारक ने 10 साल 5 साल का प्रीमियम भरा है, तो उसको यहां पर सरेंडर वैल्यू का इनफोर्स पॉलिसी में 75% मिलेगा और पेड अप में सरेंडर वैल्यू का 65% मिलेगा। और जो भी अमाउंट एलआईसी लोन में देगी उस पर एक सालाना इंटरेस्ट भी चार्ज करेगी। रिवाइवल बेनिफिट की बात करें तो रिवाइवल बेनिफिट में बीमा धारक फर्स्ट अनपेड प्रीमियम से जिस समय से वो अपने प्रीमियम का भुगतान करना भूल जाता है उस डेट से लेकर आने वाले 5 वर्ष के दौरान वो अपनी बंद पॉलिसी को पुनः रिवाइव कर सकता है। पेड अप पॉलिसी यानी कि आपकी पॉलिसी
1 वर्ष के बाद ही पेड अप हो सकती है। कम से कम 1 वर्ष का पूरा प्रीमियम भरा होना चाहिए। इसके पहले की पॉलिसी में ये 2 वर्ष था, एलआईसी ने 736 में इसको 1 वर्ष कर दिया है। ग्रेस पीरियड की बात करें तो मंथली मोड वाले प्रीमियम पर 15 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है और क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली मोड पर 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है। फ्री लुकअप पीरियड की बात करें तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 15 दिन से इसे 30 दिन एलआईसी ने कर दिया है। इनकम टैक्स में प्रीमियम पर अंडर सेक्शन 80C के तहत छूट मिलता है, जिस पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगता है। लेकिन सर्वाइवल या फिर मैच्योरिटी बेनिफिट हो या फिर डेथ क्लेम बेनिफिट हो, वो अमाउंट अंडर सेक्शन 10D के तहत टैक्स फ्री मिलता है, जिस पर किसी भी प्रकार का टैक्स भरने की जरूरत नहीं होती है। दोस्तों, अगर इस प्लान में हम रिबेट की बात करें तो जीवन लाभ प्लान में आपको मोड रिबेट में ईयरली मोड, हाफ ईयरली मोड पर 2% और 1% का टैबुलर प्रीमियम पर डिस्काउंट मिल जाएगा, लेकिन क्वार्टरली और मंथली प्रीमियम पर कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलता है। हाई बेसिक सम एश्योर्ड रिबेट की बात करें तो बेसिक सम एश्योर्ड 2 लाख से लेकर 5 लाख पर कोई भी रिबेट नहीं मिलता है टेबुलर प्रीमियम पर, लेकिन 5 लाख से अगर 10 लाख की पॉलिसी है तो बेसिक सम एश्योर्ड पर 2% का रिबेट मिलता है टेबुलर प्रीमियम पर। 10 लाख से लेकर 15 लाख की पॉलिसी है तो 3% का, और 15 लाख से ज्यादा की पॉलिसी है तो लगभग 3.5% का रिबेट आपको यहाँ पर मिलेगा। तो दोस्तों, ये था अदर ऑप्शनल बेनिफिट। अब हम इस प्लान के ऑप्शनल बेनिफिट राइडर के बारे में बात करेंगे। तो इस प्लान में एलआईसी 4 राइडर दे रही है। पहला है एलआईसी का एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर और दूसरा है एलआईसी का एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर। बीमा धारक पॉलिसी लेते वक्त इन दोनों में से सिर्फ किसी भी एक राइडर का चयन कर सकता है और उस राइडर के साथ में वो और भी दूसरी राइडर का चयन कर सकता है, जैसे कि न्यू टर्म एश्योरेंस बेनिफिट राइडर। मतलब इन दोनों में से पहले ऑप्शन में से कोई भी एक राइडर चयन करना है और उसके बाद दूसरे राइडर का भी वो चयन कर सकता है। तीसरा राइडर काफी खास माना जाता है बच्चों की पॉलिसी में, क्योंकि यह प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर है। बीमा धारक के जो प्रपोजर है वहां पे अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो लाइफ एश्योर्ड का पूर्ण प्रीमियम यहां पर माफ कर दिया जाता है और उसकी पॉलिसी एज इट इज कंटिन्यू चलती रहती है पॉलिसी के टर्म तक। तो दोस्तों, यहाँ पर एलआईसी 4 राइडर दे रही है। सेटलमेंट ऑप्शन फॉर मैच्योरिटी बेनिफिट और ऑप्शन टू टेक डेथ बेनिफिट इन इंस्टॉलमेंट। बीमा धारक पॉलिसी लेते वक्त ही वो ये डिक्लेयर कर सकता है कि उसे मैच्योरिटी अमाउंट इंस्टॉलमेंट में चाहिए या फिर जो भी डेथ क्लेम अमाउंट मिले वो मेरे नॉमिनी को इंस्टॉलमेंट में मिले। तो उसके लिए बीमा धारक को एक पीरियड चूज करना होगा। यहाँ पे एलआईसी ने 3 पीरियड दिया है, 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष। इन तीनों ही वर्ष में से किसी भी एक वर्ष का चयन करना होगा, चाहे पॉलिसी इनफोर्स कैटेगरी में हो या फिर पेड अप कैटेगरी में हो। तो दोस्तों, ये था ऑप्शनल बेनिफिट राइडर और सेटलमेंट ऑप्शन और टेक डेथ बेनिफिट इन इंस्टॉलमेंट के बारे में। अब इस प्लान के मैच्योरिटी बेनिफिट को हम एग्जाम्पल में समझेंगे। यहां पर मैंने एक नाम, उम्र और एक सम एश्योर्ड कंसीडर किया हुआ है। तो मिस्टर संजय, जिनकी उम्र 25 वर्ष है, सम एश्योर्ड है 10 लाख रुपए, एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर का चयन किया है पॉलिसी लेने के साथ में, तो 10 लाख वो भी हो गया। अब पॉलिसी टर्म है 25 वर्ष का, जिसका प्रीमियम का भुगतान करना है सिर्फ 16 वर्ष। यहाँ पर 9 वर्ष बीमा धारक को रेस्ट करना होगा। उम्र 25 वर्ष में पॉलिसी चालू होती है, जिसके लिए बीमा धारक पहले वर्ष 50,197 रुपए प्रीमियम का भुगतान करता है। अगर मैं इसके पुराने प्लान नंबर 936 के बारे में बात करूं तो उसमें जो ईयरली प्रीमियम होता था वो 47,053 रुपए होते थे। तो 10 लाख के सम एश्योर्ड पर सेम एज पर अगर डिफरेंसेस देखें तो प्लान नंबर 936 और 736 में 3,144 रुपए का प्रीमियम डिफरेंस देखने को मिलेगा। बाकी दूसरे वर्ष से लेकर बाकी के 16 वर्ष 2.25% जीएसटी के साथ में 49,116 रुपए प्रीमियम का भुगतान करना होगा। उसके बाद उसे 9 वर्ष वेट करना है। अगर टोटल प्रीमियम पेड की बात करें तो यहां पर 7,86,937 रुपए प्रीमियम का भुगतान करता है बीमा धारक पूरे 16 वर्ष में, और 50 वर्ष की एज में बीमा धारक को मैच्योरिटी मिल जाती है।
तो मैच्योरिटी में जैसे कि मैंने बताया था कि सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस मिलता है। तो सम एश्योर्ड हो गया है 10 लाख रुपया, बोनस जो होता है 11,75,000 रुपया और फाइनल एडिशन बोनस होता है 4.5 लाख रुपए। तो यहां पर बीमा धारक को मैच्योरिटी पर टोटल 26,25,000 रुपए दिए जाएंगे। तो दोस्तों ये था मैच्योरिटी बेनिफिट। अब हम इस प्लान के डेथ बेनिफिट को भी एग्जांपल से समझेंगे। तो यहां पर सभी चीजें सेम है। बीमा धारक ने 5 वर्ष प्रीमियम का भुगतान किया और उसकी मृत्यु एज ऑफ 29 मतलब 29 साल की उम्र में उसकी मृत्यु हो गई। 5 वर्ष कैसे? 25, 26, 27, 28, 29 मतलब 29वें वर्ष का उसने प्रीमियम का भुगतान किया था और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। तो यहां पर बीमा धारक के नॉमिनी को नेचुरल डेथ में क्या बेनिफिट मिलेगा उसे भी देख लेते हैं। तो नेचुरल डेथ बेनिफिट में नॉमिनी को हायर ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड मिलेगा और साथ में जितने भी प्रीमियम का उसने भुगतान किया है डेथ होने से पहले वो प्रीमियम अमाउंट वापस रिटर्न कर दिया जाएगा। मान लीजिए सम एश्योर्ड तो हो गया 10 लाख रुपया बेसिक सम एश्योर्ड और बीमा धारक ने 48,000 रुपए मतलब जो विदाउट टैक्स प्रीमियम होता था 4.5% जीएसटी जो लगा था उसको माइनस करने के बाद 48,035 रुपए होते थे। तो 5 वर्ष का बीमा धारक ने 2,40,175 रुपए प्रीमियम का भुगतान किया है। तो यहां पर बीमा धारक के नॉमिनी को टोटल 12,40,175 रुपए का अमाउंट क्लेम में दिया जाएगा। अगर बीमा धारक की मृत्यु एक्सीडेंट में होती है तो यहां पर एक्सीडेंट डेथ बेनिफिट भी नॉमिनी को दिया जाएगा जो कि बेसिक सम एश्योर्ड है, क्योंकि बीमा धारक ने यहां पर एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर का चयन किया था और उसका बीमा सम एश्योर्ड भी लिया था, वो भी था 10 लाख रुपए। तो टोटल यहां पर नॉमिनी को एक्सीडेंट के थ्रू अगर मृत्यु होती है तो नॉमिनी को तकरीबन 22,40,175 रुपए मिलते हैं और अगर नेचुरली डेथ होता है तो 12,40,175 रुपए। तो दोस्तों ये था डेथ बेनिफिट एग्जाम्पल। तो अभी तक हमने इस प्लान के वीडियो में देखा मेजर मॉडिफिकेशन, एलिजिबिलिटी कंडीशंस एंड फीचर्स, साथ साथ में डेथ अदर ऑप्शनल बेनिफिट और अदर ऑप्शनल बेनिफिट राइडर और एग्जाम्पल मैच्योरिटी का और डेथ बेनिफिट का एग्जाम्पल। मे भी दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको समझ आ ही गई होगी कि एलआईसी का जीवन लाभ प्लान किस तरह से काम करता है। ये एलआईसी का एक लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट प्लान है जिसमें पॉलिसी टर्म तक प्रीमियम का भुगतान नहीं करना है, उसके पहले ही प्रीमियम का भुगतान कर देना है और मैच्योरिटी आराम से वेट करना है। अगर दोस्तों आपको ये प्लान समझ आ गया है तो इस वीडियो का लिंक अपने फैमिली और फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करें जिससे उनको भी ये जानकारी मिले कि एलआईसी का जीवन लाभ प्लान किस तरह से बीमा धारक को बेनिफिट देता है और उसके न रहने पर उसके नॉमिनी को उसका बेनिफिट मिलता है। धन्यवाद दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताना, वीडियो को लाइक करना ना भूले जिससे मुझे काफी प्रोत्साहन मिलता है कि मैं आपके साथ में और भी जानकारी साझा करूं। दोस्तों अगर आपको प्लान से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट www.licinsurance.in पर विजिट कर सकते हैं। साथ में अपने सवाल मुझे licinsurance1@gmail.com पर भी पूछ सकते हैं और अपने सवाल आप मुझे सिर्फ व्हाट्सएप पर मैसेज करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन के साथ में ऑल ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियो का लिंक आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद दोस्तों।